बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के एक लश्कर के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सलासिल से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत के मुतलाशी, अपने और हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात और उसके सही तरीके जानने के लिए और हमारे ख़ानवादे के साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो आम लोग जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, या फिर कुछ ऐसे मामलात हों जो उनको उसका हल नहीं मिल रहा हो और वो चाहें कि किसी साहिब सलासिल के साथ जुड़कर कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल का हल ढूँढें, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 23 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। आज की ट्रांसमिशन कोई आम नहीं, आज की महफ़िल कोई आम नहीं, बल्कि ये वो ख़ास ट्रांसमिशन है कि जिसका इंतज़ार आप लोग मुझ समेत पूरे साल किया करते हैं। यानी कि हमारे पूरा कामयाब रमज़ान कि जब वो कामयाब हो, जो हमारे हमसफ़र साथी हैं जो इंतज़ार करते हैं कि वो दिन आए कि जिस दिन का उनको इंतज़ार है, और आज की ट्रांसमिशन के अंदर, आज की इस पुर नूर महफ़िल में आज हम ज़िक्र करेंगे 15 के नक्श के अमल और उसके तरीक़ेकार और उसकी इजाज़त कि 15 के नक्श के बारे में हम तफसील से जानेंगे, और उस 15 के नक्श के जो हमारे साथ चलने वाले हम सफ़र साथी हैं कि जो लोग सालों से उस पर रियाज़त कर रहे हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, कारवान कुरैश जो है, जो लोग सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं और 15 के नक्श की ज़कात अदा की हुई है। आज मैं आपसे एक ऐसी हस्ती को मिलवाऊँगा जो 15 के नक्श के साहिब दावात बुज़ुर्ग हैं। यानी कि मैंने जो कुछ भी 15 के नक्श के बारे में आप लोगों को तालीमात दी हैं, सूरह कुरैश की तालीमात दी हैं, जो कुछ सलासिल के ज़िक्र अस्कार और आमाल की तालीमात दी हैं, आज यकीनन मेरे साथ मौजूद एक ऐसी हस्ती हैं कि जिसका इंतज़ार आपको हर साल रहता है। यानी कि ये फैज़ान, ये इरफ़ान, ये उनके बातिन की रोशनी कि जो आज सारे जहां में चमक रही है और लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। हमने जो कामयाब रमज़ान का जो तख्त लगाया था, आज उस तख्त के मालिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और वो कि जो सुल्तान हैं, इस सलासिल के सुल्तान हैं और हमारे ख़ानवादे के सुल्तान हैं कि जिनका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैल रहा है, और उनके पास कोई अगर नाकिस शख्स आया तो वो कामिल हो गया, अगर कोई कामिल शख्स आया तो वो अकमल हो गया, अगर कोई शख्स अकमल आया तो वो रूहानियत की दुनिया के अंदर मुकम्मल हो गया। ये फैज़ान और वो हस्ती कि जिनकी बाकायदा तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने बशारतें दी, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे हम खुद बाकायदा तौर पर हमने सुना है कि बाबा अब्दुल समद, उन्होंने उनकी बशारत दी थी और कहा था कि ये एक फैज़ान, एक रोशन सितारा कि जब ये अंधेरी तारीख़ों में निकलेगा तो ये पूरे जहां को, जो जो दुनिया में जहां जहां मुसलमान लोग हैं जिनको ज़रूरत है अशद उनकी, अगर वो सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से ये कह दें कि जाओ मैंने तुम्हें इजाज़त दी, तो उसके तमाम बंद रस्ते खुल जाते हैं।
अगर वो किसी को कह दें कि जाओ तुम ये अमल कर लो, वो शख्स उस अमल में कामयाब हो जाता है। अगर कोई परेशान हाल है, कोई मसाहिब में गिरफ़्तार है, कोई बीमारियों में परेशान है और वो चाहता है कि सिर्फ़ एक दफ़ा इन साहिब बुज़ुर्ग से, इन साहिब दावत बुज़ुर्ग से कि मेरे मुंह से ये मेरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ कर दें, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, कबूल करता है अल्लाह तबारक ताला। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद कहता है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे दोस्ती रखते हैं, मैं उनके करीब होता हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह के दोस्तों के करीब रहमत रहती है, वो रहमत के आगोश में रहते हैं, और यकीनन जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो आप उस रहमत को, उस बरकत को, उस कैफियत को आप अपने अंदर महसूस करते हैं। तो आज की जो हमारी रूहानी महफिल है कि जो कुछ भी फैज़ान मैंने आप लोगों को तालीम किया, मैंने अता किया, अपने सिलसिले की इजाज़त के साथ दिया, आज हमारे साथ हमारे सुल्तान मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ मैं करवाता हूँ अपने पीरो मुर्शिद से, अपने उस्ताद मोहतरम से, यानी कि वो आम लोग जो देखना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ से रोशनी लेते हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो किस शख्स की ज़िंदगी की तफसीर है, कि जो डॉक्टर साहब हमें सब कुछ बताते हैं वो उनके पास कहाँ से आता है। डॉक्टर साहब नहीं बल्कि वो ख़ुद बोलते हैं। आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस महफ़िल में वो हस्ती मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद हैं और मेरे वालिद मोहतरम हैं, कि जिनकी ज़ेर सरपरस्ती में मैंने अपना सलूक का सफ़र तय किया, अपना रूहानियत का सफ़र तय किया, अपना अमलियात का सफ़र तय किया, और मैं आप लोगों तक वो चीज़ें तालीमात देता हूँ। आज हमारे साथ इस महफ़िल में मौजूद मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी शेखुल मशाइख हज़रत हकीम तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हुज़ूर में आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं ये समझ लें कि डॉक्टर साहब नहीं होऊंगा, आज मैं आप होऊंगा और आप मैं होऊंगा, और फिर हम दोनों मिलकर अपने सुल्तान से सीखेंगे, अपने सुल्तान से जानेंगे, अपने सुल्तान से इजाज़त लेंगे, और जो कुछ भी वो हमें तालीम करेंगे हम उसको अपने दामन में समेटेंगे और अपनी बयाज़ों के अंदर तहरीर करेंगे। यानी कि आज डॉक्टर साहब नहीं बल्कि ये समझिएगा कि इस ट्रांसमिशन में आप ख़ुद इस महफ़िल में मौजूद हैं मेरी जगह। तो मैं आपका नुमाइंदगी करते हुए मियाँ हुज़ूर से, आपकी तरफ से, मियाँ हुज़ूर में इन तमाम अपने चाहने वालों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर के हमने आपकी इजाज़त से और जो हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार हैं, तालीमात हैं, हमने माह रमज़ान मुबारक में, कामयाब रमज़ान में इस सिलसिले का आगाज़ किया जो आपकी इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो आज लोगों को भी आपका इंतज़ार था बेचैनी से, लोग भी आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, और जो एक कारवां है जिसके आप रहनुमा, आप रहबर हैं, तो वो आपके ज़ेरे निगरानी, आपके साए में अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, अपना दुनियावी सफ़र तय कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने 15 के नक्श पे बहुत रियाज़तें की हुई हैं, 15 के नक्श पे उन्होंने ज़कात अदा की हुई है, काफ़ी टाइम हो गया उनको सूरह कुरैश पढ़ते हुए, ज़कात अदा करते हुए। तो आज सबसे पहले मैं अपना ट्रांसमिशन का आगाज़ यहाँ से करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई अदब, कोई बेअदबी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से कि आपको 15 के नक्श की इजाज़त कौन से सन में हुई, कब हुई, और इसकी इजाज़त किन बुज़ुर्ग से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी इजाज़त क़िबला ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पीर भाई जो हज़रत शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से थे, पीर इरफान अली शाह साहब फ़ज़ली, जिनके वालिद शेख हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखते थे और उनके असाब से थे, उनसे भी इसकी मुझे इजाज़त हुई, पीर इरफान अली शाह साहब से, और फिर सैयद ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मियाँ साहब से भी इसकी इजाज़त हुई। और तीनों बुज़ुर्गों की इजाज़त से मैंने इसकी ज़काती भी अदा करी और इसको बामौक़ल भी किया। बड़ा फैज़ है इस 15 के नक्श का, और तमाम सलासिल में तकरीबन ये नक्श जो है वो बुज़ुर्गों के यहाँ लिखा जाता है और राय चाहिए। अब सिर्फ इसके नाम में इख्तिलाफ़ात हैं थोड़े से।
इसके नाम में इख्तलाफ है। कोई इसको ख़ातम सुलेमानी कह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करता है, कोई इसे नक्श दाऊदी कहता है। नक्श दाऊदी भी ये नक्श कहलाया जाता है। नक्श दाऊदी भी कहलाता है, या नक्श हूद भी कहलाता है। ये नक्श हूद, जब हूद अलैहिस्सलाम से जो मंसूब किया जाता है, और नक्श हवा भी कहलाता है। नक्श हवा क्योंकि इसके आदात 15 हैं। 15 आदात। तो माँ अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जो सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके नाम के आदात भी 15 हैं। 15 आदात। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, उनके इसमें मुबारक के भी आदात 15 हैं। 15 आदात। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के भी आदात 15 हैं। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये सुलेमानी कहलाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से कहलाता है। बाज़ हुक्म रूहानियत का कौल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो थी उस पर यही नक्श कुंदा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी। बाज़ इससे इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं था, उसमें कुछ इसमें इलाही कुंदा थे। अब ये एक इख्तलाफी बात है, लेकिन इसके फ़यूज़ात और बरक़ात बहुत हैं। आपने इस नक्श को कैसा पाया? पास के नज़दीक इसको पहली मर्तबा या लिखने वाले वज़ा करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, क्योंकि इल्म जफ़र और इल्मुल आदात उनसे ही शुरू हुआ है, तो इसलिए बाज़ों के नज़दीक ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नक्श है। लेकिन ये जिससे भी मंसूब हो और जिन्होंने भी इसकी पहल की हो, ये नक्श है बड़ा पुरतासीर। बाज़ के नज़दीक वो इसको नाम लेते हैं हर कारा, नक्शे हर कारा, यानी कि वो उनके मुताबिक कोई काम ऐसा नहीं है जो इससे ना हो, इसके ज़रिए ना हो, और कोई हाजत ऐसी नहीं है जो इसके ज़रिए पूरी ना हो। अब मौसर हकीकी तो रब ताला की ज़ात ही है इसमें। ये अलामतें हैं, और ये जो अलामतें हैं मगर ये हैं बड़ी मौसर। 15 किसमें जो असल में ये 1 से शुरू होता है और 9 पे ख़त्म होता है। अगर इल्मुल आदात के तहत भी देखा जाए तो ये आखिरी कुव्वत है इल्मुल आदात, क्योंकि एक अलिफ जो है इसका वो इब्तिदा है, और 9 जो है ये वो इंतहा है। तो इसलिए आदात की तमाम कुव्वत इसमें मौजूद है, इल्मुल आदात की। क्यों कि तमाम आदात में ज़ीरो जो है वो अलामत के तौर पर है, उसकी रकम को बढ़ाने के लिए ज़ीरो। बाकी मिसाल के तौर पर अलिफ है, अब उसके अदद भी एक है। काफ है बड़ा, उसके अदद भी एक है, और गैन है उसका भी अदद एक है। अब एक अदद 3 हुर्फों पर है, फ़र्क सिर्फ उसके ज़ीरो बढ़ाने का है, जो अलामत के तौर पर हुक्म ने उसको गिनती को बढ़ाया है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें पूरे 28 हुरूफ मौजूद हैं, और हुर्फ़ तहज्जी पूरी मौजूद है, मौजूद है इसमें, पूरी की पूरी हुर्फ़ तहज्जी इसमें मौजूद है। इसी तरतीब से कि 9 या 27 हुरूफ इसमें मौजूद हैं। 27 है ना समझ बात। अब इसी तरतीब से अगर हम देखते हैं इसको, तो पूरा कुरान जो है वो 28 हुरूफों से मुरक्किब है। अल्लाहु अकबर। इन्हीं 28 हुरूफों का मजमुआ है ना, बेशक कुरान। और इल्मुल कलाम में मिसाल के तौर पर अरबी में अगर हम देखते हैं
कि जो अल्फाज बोले जाते हैं, जितना भी लिसानी इल्म है, वो इल्म लिसानी जो है जितना भी इसमें मौजूद है वो इन्हीं 28 हरफों से मुरक्किब है। तो ये जो है मजमुआ है कुव्वत का, 15 का नक्श। 15 का नक्श। अब जब 15 का नक्श कुव्वत का मजमुआ है तो 28 हुर्फ इसमें आदात की सूरत में शामिल हैं, इसकी तासीर सबकी अलग अलग है, अलग हर है, तासीर हर हुर्फ की तासीर अलग है, और वो जिस जिस हुर्फ की जो भी तासीर है वो इसमें मौजूद है। मौजूद है। आसा कुल्ले शई अददा, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह जिन की आखिरी आयत में फरमाता है कि हमने तमाम चीज़ों को अदद में शुमार कर लिया। अदद में शुमार कर लिया, बेशक। यानी कि कायनात की हर चीज़ अदद के मुताबिक शुमार हुई हुई है। अल्लाह ने उनको हाथा कर लिया है, अददों में शुमार कर लिया है। यानी कि हर चीज़ कैद है इसके अंदर, हर चीज़ कायनात के तमाम राज। तो अब यही पूरे आदाद इसमें मौजूद हैं। अल्लाह, मतलब ये ताकत अगर कहा जाए तो ये तमाम सुल्तानों का सुल्तान है। हाँ, ताकत का सरचश्मा है ये नक्श जो है, नकूश और रूहानियत की अमलियात की दुनिया में बेताज बादशाह है ये सब। हाँ, अमलियात की दुनिया में ये जो है ये ताकत का मजमुआ है। इसीलिए तमाम सलासिल में ये नक्श राइज है, और तकरीबन बुजुर्गान इकराम अपने सलासिल में उन लोगों को जो इलाज मुआवजे की गरज से अमलियात करते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। असल में अगर हम पीछे चले जाएं कदीम ज़माने में, तो उस वक़्त सारा इलाज दम फूंक तावीज़ के ज़रिए होता था। इब्तिदाई वक्त में, इब्तिदाई हालात में। जो वक्त तरक्की करता गया, जड़ी बूटियों के इनके उनके तजर्बात सामने आते गए और इलाज बिल दवा शुरू हुआ, वरना इलाज बिल दुआ था। इब्तिदा में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी इलाज बिल दुआ रहा। इलाज बिल दुआ, लोग दुआओं से, मंत्रों से, अल्फाजों से, तावीज़ों से, अलामतों से उससे क्या इलाज किया करते थे लोगों का। अब जब ये इस काम ने, इस रूहानियत ने बाकायदा सनद की शक्ल इख्तियार करी, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर है और उसके बाद का। मतलब इसकी तरतीब जो थी वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दी थी से हुई, और फिर वो बाकायदा तौर पर एक सनती तौर पर जो है सिलसिला जारी हुआ। वो सिलसिला जारी हो गया। सही। अब जब ये सिलसिला बाकायदा जारी हुआ, आपके जो शागिर्द थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हरमस अव्वल, उनसे ये सिलसिला शुरू हो गया, और वो फिर उनके शागिर्द बने। उन्होंने बाकायदा तरतीब से उस इल्म को आगे बढ़ाया, और उस इल्म ने बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार करी, और मुख्तलिफ तहजीबों में फिर वो सनत रही जो आज भी मौजूद है। अहले अरब भी इसके तहत हैं। अहले अरब के हाँ 15 का नक्श बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने इस पर बहुत कुछ लिखा, हज़रत इमाम गज़ाली ने लिखा, हज़रत अबू अब्बास अहमद बूनी ने लिखा, हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा, आई ना समझ बात, अल्लामा देरवी ने लिखा। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, और जिस तरह से इसके बारे में लिखा गया कहीं उससे ज़्यादा इसकी तासीर है। क्योंकि हर बुज़ुर्ग ने अपने, हर आलिम ने, हर हुक्मा ने, जो हुक्मा रूहानियत थे, तुम हिंदी हैं और मुख्तलिफ गुज़रे हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसकी तासीर लिखी, और सब ने अपने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है इसकी ज़कात की तरतीबें लिखी जो हुक्मा रूहानियत ने मुकर्रर की। तो इसके अमलियात के, इसके मौक़िल भी मुकर्रर किए, इसके आदाद भी मुकर्रर हुए, इसकी चालें भी मुकर्रर की गईं, तो वो मुख्तलिफ़ तजर्बात के साथ होती गईं। ये एक बाकायदा फ़न रहा।
ये एक सनत है पूरी, सनत एक फ़न है। अब जिसने इसमें जितनी कोशिश करी उसने उसको इतना हासिल कर लिया। इतना हासिल कर लिया। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो 15 के नक्श के ऊपर आपकी मकसद एक काफ़ी फैज़ान है जो इस दुनिया में फैल रहा है। तो इससे पहले मैं ख़ुद किताबों में भी अगर सर्च करता हूँ 15 के नक्श के बारे में तो मुझे इतना कुछ नहीं मिलता, और मैं कई जगहों पे गया हूँ तो मुझे इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ आपको उससे मिला ना वो कहीं भी नहीं मिला। तो क्या आज के दौर में ये इल्म नापैद हो गया, या जो पहले के बुजुर्गान दीन थे 15 के नक्श को उन्होंने अपने सीने पे अपने साथ ले गए, वो उन्होंने तकसीम नहीं किया इसको? असल में बात ये रही है कि लोगों के ना यकीन की बात है, एक बात तो ये, फिर लोगों ने इसको बाकायदा सनत के तौर पे नहीं सीखा, एक बात। दूसरी बात ये रही कि बुजुर्गान इकराम का एक तरीक़ा ये रहा कि वो अपने ख़्याल में ये देखते थे कि कौन अहल है कौन नाअहल है, और किसी ऐसे वैसे के हाथ में ये तावीज़ चला गया तो वो इसे जायज़ नाजायज़ इसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, खूबी की बात ये इस नक्श की हर तहजीब में मिलता है। अगर हम मिस्रियों को देखें उनके यहाँ भी है, कुलदानियों को देखें उनके यहाँ भी है, अगर अहले हुनूस हिंदुओं को देखें तो उनके यहाँ भी है, सिंक्रत में भी मौजूद है। आई ना समझ बात। मुख्तलिफ तहजीबें इस नक्श को इस्तेमाल करती रही हैं अपने अपने तरीक़े पर। अच्छा, बात है इसको जादू से भी मंसूब करते हैं कि ये बहुत बिल्कुल तुरंत काम करने वाला है। बिल्कुल जादू। अब अहले हुनूस जो हिंदू हैं, अहले हिंद हैं, वो इसको बिल्कुल जादू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अहले मिस्र इसको जादू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब खैर और शर तो दोनों साथ हैं। अब जो खैर के लिए इस्तेमाल करे उसको खैर मिले तो खैर मिलेगा, शर के लिए इस्तेमाल करे तो शर। जाहिर सी बात है, एक कुव्वत है, एक तलवार है, हिफाजत भी करती है और कत्ल भी करती है। बेशक। अच्छा हुज़ूर, आपने जब इसकी ज़कात अदा की थी तो आपने कितने नक्श लिखे हैं ये, मतलब इसकी जो ज़कात अदा करी थी आपने, और कौन से सन में की जाए, कितना सा हो गया? तकरीबन ये बात है 79 की, 79 की बात है, 1979 जब मैंने इसकी ज़कात अदा करी थी। इसको मैंने एक साल में 1.25 लाख लिखा था। अल्लाह अकबर। एक साल के अंदर 1.25 लाख की तादाद आपने उसमें मुकम्मल की थी, और परहेज़ के साथ। आपने अपनी ज़िंदगी में 15 के नक्श को कैसा पाया? बहुत बेहतरीन है अपने मकासद के लिए। वो लोग जो बग़ैर किसी झंझाल के या बग़ैर किसी मेहनत के या बग़ैर किसी पढ़ाई के अगर कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान ज़रिया है। सबसे आसान ज़रिया है। मतलब ये है कि अगर इस मुतालिक देखा जाए तो ये 15 का नक्श तमाम क़ुव्वतों का मजमूआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम जिसकी ज़ुबानी ये चीज़ सुन रहे हैं वो ख़ुद इस 15 के नक्श के साहिब दावात हैं। तो कहा जाता है कि हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बड़ी रियाज़त करी, बड़ी मेहनत की है। तो आपने जो दुनियावी उल्म सीखा ये उसके बाद आपको अता हुआ था या उससे पहले आपने इसके साथ क्या करा था, आपने जिसके बारे में लिखा है उसके? हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीर व मुर्शद ने इसकी इजाज़त दी और आपने इस पर रियाज़त करी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी भी इसके आमिल थे। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी, अच्छा आप भी इसके आमिल थे, आपने भी इस पर रियाज़त की हुई? आपने भी इस पर रियाज़त की हुई है। तो अक्सर बुजुर्गान इकराम ने, हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने इस पर रियाज़त की है 15 के नक्श पर। 15 के नक्श पे। हाँ, और आप अपनी किताबों में जो है इसकी तारीफ़ लिखते हैं, इसके ख़वास और फ़वाइद लिखते हैं। असल में ये एक नक्श है, एक नक्श, मगर इसके लिए बड़ी अकल की ज़रूरत है और बड़े इल्म की। जो रूहानियत का इल्म है, बड़ा इल्म चाहिए इसके लिए। ये ऐसा नक्श है कि इससे मौकिल भी तस्खीर होते हैं, इससे जिन्नात भी तस्खीर होते हैं, इससे हमजाद भी मुसख्खिर होता है। इसी नक्श से खाली? इसी नक्श। अच्छा, कुछ पढ़ा जाता है या नहीं? ये इसी के बाज़ बुजुर्गान इकराम ने इसके इस्मा मुकर्रर किए हैं इसके रूहानियत में। अब या ही अब है के 5 और ये के 10, 5 और 10 15। अब वो कहते हैं ये भी इसका इसम है। अब या बतदिन जहजिन वाहिन
बतदिन ज़हजिन वाहिन। ये भी कहते हैं कि इसका इसम इसके इसम में। अब अगर हम कहें बतदिन तो 15, ज़हजिन तो 15, वाहिन तो 15। अच्छा, इनकी अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो 15 ही आएगी। 15 बतदिन आएगी, ज़हजिन वाहिन। तीनों इसम की 15-15 आएगी। सही। अब वो कहते हैं कि ये इस 15 के नश्क के इसमें आज़म है। अच्छा, 15 के नश्क के भी इसमें आज़म है। इसमें आज़म है बतदिन ज़हजिन ज़हजिन वाहिन। वाहिन। वो कहते हैं 15 के नश्क का इसमें आज़म है ये। अब 15 के नश्क के दो और भी हिस्से हैं, एक जुफ्त और एक ताक। एक जुफ्त एक ताक। यानी कि वो आदात जो ताक में है, या वो आदात जो जुफ्त में है, या वो हुर्फ जो ताक में है, या वो हुर्फ जो जुफ्त में है। अब जो ताक में है वो अजज़ित, अजिज़ित। जो जुफ्त में है वो बद्दू। बद्दू। ये भी इसके इसम है। अब उन्होंने मुकर्रर किया कि बद्दू खैर के लिए है और इज्जतिन शर के लिए। शर के लिए। अमाल शर उससे किए जाएं, अमाल खैर इससे किए जाएं। तो अब ये जो हुक्म रूहानियात हैं उनके तजर्बे हैं, उनके कानून बनाए हुए हैं, उनकी तरतीबें हैं, और जो बड़ी मौसर हैं, जिनकी हकीकत है। अच्छा, ये जो आपने इसमें आज़म बताए बतदिन ज़हजिन वाहिन, ये जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी रूहानी क़ुव्वत से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने ज़कात अदा की हुई हैं, तो वो इसको पढ़ेंगे या इस नक्श पे लिखेंगे या लिख कर ज़कात अदा करेंगे? इसको किस तरह से करेंगे? इसको पढ़ा भी जाता है, इसको लिखा भी जाता है, और इस नक्श के 9 खाने हैं। 9 खाने इसके। उनके नज़दीक ये है, हुक्म रूहानियत के नज़दीक, कि हर खाना, एक मौकिल, एक जिन, एक ऐवान, एक फ़रिश्ता रखता है। ये उसका घर है जो एक खाना है, उसके माते ये तमाम मखलूक़ात हैं। हाँ, अब इस तरह 9 हो गए, तो 9 सरदार जिन्नात, 9 सरदार ऐवान, 9 सरदार मौकिल, 9 सरदार फरिश्ते इसमें मौजूद हैं। मतलब ये कि अगर जो शख्स इसकी ज़कात अदा कर लेता है, उसको किसी दूसरे नक्श लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ कि इस नक्श के ऐमाल इतने हैं, इतने चिल्ले और इतने ऐमाल हैं इसके, कि उसकी आधी उम्र ख़त्म हो जाए। वो मतलब 15 का नक्श पूरा मुकम्मल नहीं हो सकता। नहीं कर सकता वो। मतलब अगर बंदे की ज़िंदगी 70 साल भी है तो वो पूरी नहीं है। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इतने ऐमाल हैं इस नक्श के। एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करके कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक का स्पेशलिस्ट हो जाऊँ, 9 का, एक नक्श का, एक नक्श का, तो वो इतना स्पेशलिस्ट हो सकता है इसमें कि गोया उसकी कुव्वत एक वली, एक विलायत के बराबर हो जाए, खाली इस नक्श की ज़कात अदा करने से, इसके अमाल कर लेने से। ज़कात अदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुज़ूर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। जैसे मेरे एक वो हैं, मुरीद हैं, और उनका जो ख़ानदानी था ना, वालिद साहब के साथ सिलसिला था, हिंदुस्तान के हैं वो। तो अब उन्होंने अपने वालिद साहब से तरबियत नहीं ली, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो परदेश में थे। जब वो हिंदुस्तान गए और जब ऐसी बात है उनको सज्जादगी का उनका ऐलान हुआ, जब वो उनकी मसनद पे बैठे, अब वो कुछ नहीं जानते थे, तो उन्होंने इसकी ज़कात अदा की है। तो अब वो इसके ज़रिए काम लेते हैं, इसके ज़रिए काम लेते हैं। उनके जो जो आपने तरीक़ेकार समझाए वो उसके ज़रिए काम लेते हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं, जब वो काम होते हैं तो उससे का उनके ऊपर कोई उसका कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं होता, या मतलब इजाज़त उनको कवर करे रखती है, कोई रुजत में शिकार तो नहीं होते, या इस मामलात में कोई खदशा या कोई मामला, कोई डर? देखो, इजाज़त का मकसद क्या है? वरना हर आदमी लिखना शुरू कर दे बैठ के कोई भी। इजाज़त का मकसद ही ये है कि वो उसकी नेगेटिविटी से महफूज हो जाए, उसके नेगेटिविटी से महफूज हो जाए। मतलब 15 करना एक हिसार भी है, हसार भी है। असल में बात क्या है कि इसकी इजाज़त कोई हमारी अपनी थोड़ी है, हमें भी बुज़ुर्गों से है, और बुज़ुर्गों से उनके बुज़ुर्गों से है, उनके बुज़ुर्गों उनके बुज़ुर्गों से है।
तो ये एक सिलसिला कड़ी दर कड़ी है, तो लिहाजा इस पर रुजत आना नहीं है ही नहीं, कोई बात बनती नहीं। हाँ, कोई शख्स रुजत कब आती है, कोई शख्स इससे खिलाफ शरअ काम ले, किसी को नुकसान पहुंचाए, गैर शरई काम किसी को करे, गैर शरई नुकसान पहुंचाए, किसी को गैर शरई मोहब्बत पैदा कराए, या कोई गैर शरई काम इससे लेना चाहे, फिर रुजत का कह सकते हैं कि उससे रुजत आ सकती है। वो उसके अपने अमल की वजह से आ रही है, नफ्स की वजह से नहीं आ रही है। सही। अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल है, कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ का आमिल है, कोई शख्स नादे अली का आमिल है, और वो ये चाहे कि इसका ज़कात अदा करना, इसको अपने साथ लेके चलना, तो क्या ये 15 का नक्श हर कुरान के आयत के साथ चलता है या मखसूस है? इसका कमाल है ये, फिर वही बात आ गई ना कि सारे हुर्फों का मजमुआ है ये। कुरान करीम की जो 666,000 आयतें हैं, 6,666 जो आयतें हैं, हर आयत के साथ ये नक्श चल सकता है। 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में जो भी जिस सूरत का आमिल है वो इसके साथ चल सकता है, इसके साथ चल सकता है। माशाल्लाह लोगों की इसमें बड़ा एक वो रियाजत रही है, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है आपके तरफ से। इसमें खूबी ये है कोई सैफ़ी शरीफ का आमिल है तो वो भी लिख सकता है, वो भी लिख सकता है, कोई चेलकाफ का है वो भी लिख सकता है, कोई नादी अली शरीफ का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह कुरैश का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह यासीन का है, मुज़म्मिल का है, तवाबुन का है, जिस भी सूरत का वो आमिल है या जिस भी अमालों में से अमल में से वो आमिल है, किसी मासूरा दुआ का आमिल है तो वो उसके साथ तावीज़ लिख सकता है। ये सब के साथ चलता है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक है, ये आप किसी भी मर्ज में देंगे तो उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अब माशाल्लाह 15 के नक्श के मौज़ू ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की और बहुत आसान लफ्ज़ों में कम मुख्तसर वक्त में और बहुत ऐसा तरीके से ये बात समझाई कि अगर ये देखा जाए, अगर रूहानियत को देखा जाए तो रूहानियत के जितने भी राज हैं ना वो सब के सब इसमें कैद हैं, इसके साथ मंसूब हैं। जो जो उसके ऊपर इसरार खुलते चले जाएंगे वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होता चला जाएगा। तो मैं तो आपने अपने जो आप थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में, मसलन कि 15 के नक्श के मुतालिक कि आप ने अपने किसी ख़ास बंदे को या किसी को इसकी ज़कात अदा कराई या उसमें कुछ? हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़कात अदा करी। हमारे तकरीबन खुलफाओं ने भी इसकी ज़कातें अदा की हैं और मुरीदीन में से भी काफ़ी लोगों ने ज़कातें अदा की हैं। असल में बात ज़कात अदा करना एक अलग मैटर है, काम है, और फिर उसको जारी रखना वो अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि जो जितना मीठा डालता है उतना ही मीठा होता है। बात सारी अपनी आदमी की यकीन और रियाजत की है। यकीन और रियाजत पे जो जितनी रियाजत करता है। अब हमारे एक मुरीद, दो मुरीद ऐसे थे, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख लिखा। 15 ही के नक्श को, 15 के नक्श को 40 दिन में, यानी कि 3125 नक्श रोजाना लिखे उन्होंने। मतलब ऐसे भी लोग हम शामिल हैं। बिल्कुल, और बड़ा फायदा हुआ उनको। किसी काम के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, तावीज़ लिखा और दे दिया। हमारे एक पीर भाई थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा लिखा। अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो कहते थे मैंने 15 बरस लिखा है इसको, 15 के नक्श को, 15 के नक्श को, और रोज़ाना 1000 तावीज़ लिखते थे। वो 15 साल तक लिखे हैं। 15 साल तक लिखे उन्होंने। कह रहे मुझे और कोई शौक ही नहीं था अलावा इसके। अच्छा, मैं तो आप ना 15 के नक्श के निसाब का तरीका समझा दें कि 15 का नक्श का निसाब क्या है, वो किस तरह लिखे जाएंगे, वो कैसे लिखे जाएंगे? देखें, बाज़ के नज़दीक, सबके नज़दीक
अलग अलग है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो शख्स इसको 1.25 लाख मरतबा लिख देता है, 1.25 लाख मरतबा लिख लेता है इसको, हाँ, वो उसमें सारा नसाब, सारी ज़कात, सारा उशूर, सारा कुफुल, सारा दूरमदोर सब मुकम्मल हो जाता है। अब वैसे अगर वो अलग अलग लिखता रहे तो वो आधी उम्र गंवा देगा उसमें। मतलब एक शख्स अगर 1.25 लाख लिखना चाहे तो वो कम से कम कितने अरसे में और ज़्यादा से कितने अरसे में लिख सकता है? 1 साल में लिख ले। 1 साल में 1.25 लाख लिख ले। बिल्कुल। अगर कोई शख्स 360 नक्श रोज लिखता है, 360 नक्श साल में पूरा हो जाएगा उसका। सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इस महफिल के अंदर हमारे पीर भाई भी मौजूद हैं और मेरे कुछ शागिर्द भी मौजूद हैं और मुरीदीन भी मौजूद हैं, तो जो लोग 1.25 लाख करना चाहें तो आपकी तरफ से उनको इजाज़त है? बिल्कुल, मेरी तरफ से सबको इजाज़त है। जो भी करना चाहे इस नक्श को, जो लिखना चाहे वो बिल्कुल लिखे। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी इस रूहानियत के काम में और कदम अमलियात में कदम रखता है उसको चाहिए कि वो इसको 1.25 लाख ज़रूर लिखे ताकि वो कामयाब और कामरान रहे। अब मैं अपने तमाम चाहने वाले जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब आप लोग ये बात देखें कि अगर हम मियाँ हुज़ूर की ज़िंदगी को देखते हैं तो इन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले की खिदमत करते हुए, सिलसिले का काम करते हुए तकरीबन कम से कम कुछ भी नहीं 40 बरस तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं कि इस 40 बरस के अरसे के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ये समझ लें कि आपके लिए, दीन के लिए, रूहानियत के लिए वक्फ़ कर दिया। अब सारे लोग हैं, मैं अपने पीर भाइयों से भी मुखातिब हूँ, मैं अपने शागिर्दों से भी मुखातिब हूँ, मैं अपने मुरीदीन से भी मुखातिब हूँ, मैं अपने चाहने वालों से भी मुतासिर हूँ, मुखातिब हूँ, और वो लोग कि जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, मियाँ हुज़ूर से मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि वो मियाँ हुज़ूर के हर वीडियो से फ़ैज़ लेते हैं, मियाँ हुज़ूर के हर बताए हुए अमाल से फ़ायदा उठाते हैं। लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। अब एक शख्स कि उसने मियाँ हुज़ूर की सोहबत ली, मियाँ हुज़ूर से मोहब्बत रखता है, वो शरीयत के रास्ते पर आ गया, वो तरीक़त के रास्ते पर आ गया। मियाँ हुज़ूर की करम हुआ, तवज्जो हुई, नज़र हुई, उसने सिलसिले के ज़िक्र अस्कार किए, उसकी तकदीर बदल गई। यानी कि सब कुछ मियाँ हुज़ूर ने किया, किसके लिए? आपके लिए। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने मियाँ हुज़ूर के लिए क्या किया, आपने इस ख़ानदान के लिए क्या किया, इस सिलसिले के लिए क्या किया। मैं अपनी ही भी बात करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी नहीं। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि इस वक्त डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं हैं, इस वक्त आप ही हैं। हम सिर्फ इस ज़ाविये से अगर सोचें कि जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ़ कर दी है, हमारी तरबियत के लिए वक्फ़ कर दी है, ज़िक्र अस्कार के लिए वक्फ़ कर दिए, ना दिन देखा ना रात देखी, तकलीफ़ें उठाईं, आजमाइशें उठाईं, और उसके बावजूद भी जो जुम्मे की नशिस्त होती है, मियाँ हुज़ूर वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे इस तकलीफ़ में भी बैठते हैं कि उनको दवा की भी हाजत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आप लोगों के लिए बैठते हैं। आपने क्या किया? अगर आप लोग कदम ब कदम, शाना ब शाना सिर्फ इसलिए हैं कि सिर्फ रूहानियत सीखें, अमल सीखें और हम अपना काम करें, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप ख़ुद मियाँ हुज़ूर को अपने करीब देखें, उनका फैज़ान अपने साथ देखें, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब हर मुर्शिद का एक ख्वाब होता है, उसका एक मकसद होता है, एक मिशन होता है कि उसने दुनिया में जो ये गुलशन सजाया, जो फूल आप लोग हैं, इसकी खुशबू आप लोग हैं, ये सारी आप जो भी कुछ मेहनत और रियाजत है, ये किसकी है? मियाँ हुज़ूर की है। ये अब मियाँ हुज़ूर चाहते हैं कि ये मैंने बाग तो लगा दिया, लेकिन अब मियाँ हुज़ूर को अल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी दे, खज़र हयात अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, लेकिन ये इस बाग का मियाँ हुज़ूर के बाद क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कभी सोचा है कि कोई एक ऐसा मरकज़ हो कि जहाँ पे आप लोग ख़ुद आएँ, वहाँ ठहरें, वहाँ रुकें, मियाँ हुज़ूर के ज़ेरे निगरानी चिल्ले करें, वहाँ मस्जिद हो, खानकाही निज़ाम हो, एक सिस्टम हो कि जो आपके लिए भी और हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी सदका जारिया हो? क्या आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि आप मियाँ हुज़ूर के करीब हों?
कि मियाँ हुजूर ने सारी ज़िंदगी आपसे कुछ भी नहीं कहा और आज भी कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जिससे जो काम लेना होता है ना, अल्लाह तबारक ताला उससे ले लेता है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। अब ये आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा करें। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सिलसिले का फैज़ान, सिलसिले का फैज़ ये ता क़यामत तक चलता रहे, तो उसके लिए एक मकाम का होना ज़रूरी है कि जहाँ पे आप तमाम लोग कायम मकाम हो, कि जहाँ पे कह सकें कि हम एक ऐसे मरकज़ से मंसूब हैं कि जहाँ पे ये तमाम रूहानियत का फैज़ान बढ़ रहा है। तो आप लोग मेरे साथ हैं कि आप लोग जो मैं कहूँगा कि आप लोग उस पर अमल करेंगे। कि मैंने पूरे साल जो कुछ आपको अमाल तालीम की है, मैंने पूरे साल अपना टाइम दिया आपको, मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ कि मैंने हर दिन 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों को दिया, आपको अमाल बताए, तरीक़ेकार समझाए, आपको राह रास्त पर लेकर आया, सिलसिले का फैज़ान दिया, सब कुछ दिया। कि अब मैंने पूरे साल में आपसे कुछ मांगा? थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन हुई, क्या मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए आपसे कुछ कहा? क्या कभी पूरे साल में मियाँ हुजूर ने अपनी ज़ात के लिए कुछ कहा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो राह लिल्लाह सिर्फ अल्लाह के लिए किया। अब हम ये चाहते हैं कि अपने मुर्शिद, मैं समझता हूँ हर मुरीद के दिल की ये तमन्ना होगी कि वो अपने मुर्शिद के मिशन को, उसके मकसद को आगे लेके चले। तो क्या आप इस मिशन में, इस मकसद में क्या आप मेरा साथ दोगे? हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुर्शिद की ख्वाहिश को सबसे पहले तरजीह दे, उसको पूरा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? वो भी आपके लिए, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि वो भी आप लोगों के लिए है। मियाँ हुजूर ने खानका की जगह ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उस जगह पर अब हम मस्जिद के तामीरात का काम इंशाअल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद शुरू करेंगे, और उसके साथ खानका ही निज़ाम भी होगा उसके साथ, और वो कुछ होगा जो कुछ आप चाहते हो। आप चाहते हो मियाँ हुजूर की सोहबत में रहकर, मियाँ हुजूर के ज़ेरे निगरानी में आप अपना रूहानी सफ़र तय करें, तो लेकिन उसके लिए एक जगह का होना ज़रूरी है ना। अब वो जगह मियाँ हुजूर ने ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जगह हमने ली है उसकी जो कुल रकम है वो 1,30,00,000 बनती है, जो रजिस्ट्रेशन नाम वाम कराने के बाद टोटल रकम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर ने अपने ज़ुबान से कुछ कहे बगैर, अगर कुछ कहा भी तो सिर्फ इसलिए कहा कि ये अल्लाह का घर है, कि अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,00,000 रुपए की जो रकम है उसमें हमने तकरीबन ये समझ लें कि हम इसमें इस वक्त 70 लाख की अदायगी कर चुके हैं। 70 लाख की अदायगी हम कर चुके हैं। अभी इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पीर भाई ने, हमारे मुरीदीन हैं, वो इसमें हमारे साथ कुछ ऐसा ताउन करें कि हमने एक सिस्टम शुरू किया है, एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो टेलीथॉन के नाम से है। टेलीथॉन आप समझते हैं कि आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आप खानका के लिए क्या करना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मियाँ हुजूर के सामने इस चीज़ को कहें, और चाहते हैं कि मियाँ हुजूर उसके बाद आपके लिए दुआ करें, तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। और इस सिलसिले का जो टाइम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए 30 मिनट्स होगा। लेकिन याद रखना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आली शान है, आपने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की राह में 1 दिनार भी खर्च किया, यानी कि 1 खजूर के बराबर भी अल्लाह की राह में उसने खर्च किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी दस्ते कुदरत में ले लेता है। और जब रब उसको दस्ते कुदरत में ले लेता है तो उसकी परवरिश करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ऐसी परवरिश करता है कि जैसे तुम अपने बछड़े की करते हो। और फिर सरकार दो आलम ने फरमाया कि वो अहद के पहाड़ों के बराबर हो जाता है। यानी कि 1 का दिनार का खर्च करना, कि वो अल्लाह तबारक तआला की राह में खर्च करना ऐसा है कि आपके मरने के बाद भी वो 1 दिनार आपके लिए काम आएगा। अब मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप लाखों रुपए डोनेशन दें, मैं ये नहीं कहता, बल्कि देखें, एक बात याद रखें कि जब नमरूद की आग जली तो एक परिंदा अपनी चोंच में सिर्फ
पानी लेकर आया, किस नीयत से पानी लेकर आया कि वो इस आग को बुझा दे, जबकि उसकी चोंच में जो पानी था उससे वो आग नहीं बुझनी थी। लेकिन आप ये देखें कि वो उसके दोस्तों में शामिल हो गई। क्या आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के वलियों के दोस्तों में शामिल हों? तो ज़रूरी नहीं, आपकी जो भी साहिब हैसियत हैं आप हमें अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, मुझे मोबाइल दे दें, आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस नंबर को, अच्छा आपको सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप इसको सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करना चाहें आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल करना चाहें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉल वो करेंगे हमें कि जो ये चाहे कि अपने हलाल कमाई या अपनी मेहनत की कमाई से मियाँ हुजूर के हाथों वो मस्जिद तामीर हो। क्या शान है! एक तो अल्लाह तबारक ताला का घर कि जिसके बारे में अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है, यानी कि एक महल बना देता है। अब आप अपने जो आपके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब अगर चाहें कि उनके लिए कोई सदका जारिया आप बना दें, यानी कि कोई ऐसा अमल कर लें आप कि जो आपके लिए और सबके लिए सदका जारिया हो, तो उसके लिए आप जो करना चाहें आप हमें लाइव कॉल कीजिएगा। मैं मोबाइल मेरे सामने है और मैं पहली कॉल लेता हूं बिस्मिल्लाह करके, और आप लोग मेरे साथ हैं। देखें, मुझे तनहा नहीं छोड़ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी। तो ये मियां हुजूर की माशाल्लाह जो खानका है उसके लिए जो है ना 5000 रुपये जो है वो मियां हुजूर की नियत वालिदैन के करीमैन के लिए, और 5000 रुपये उस्मान दादा मियां के लिए रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 5000 रुपये भैया की तरफ से जो है ना ये 15000 रुपये मेरी तरफ से कबूल फरमाए मियां। शुएब नाम है आपका? जी शुएब नाम है मेरा। अच्छा शुएब भाई, आप ये ठीक है जो अच्छा आप एक बात याद रखिएगा, जो भी आप हमें डोनेशन देंगे, जो भी आप फ़ोन करेंगे हमें, जिस मकसद के लिए करेंगे आप हमें वो बताएंगे। अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो हमें बताएंगे, क्योंकि ज़कात की रकम हम मस्जिद में नहीं लगा सकते, हम उसको खानकाही काम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आप ये हमें लाजमी बताएंगे, जो साफ़ जो रकम अल्लाह की राह में होगी वो हमें बताएंगे, जो ज़कात की सूरत में होगी वो हमें बताएंगे, ताकि हम जिस काम को जिस काम में इस्तेमाल करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, और ये सिर्फ हमारे पास टाइम होगा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद मोहम्मद राफे, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब से। जी आप क्या करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं 25,000 रुपये मियां हुजूर की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? 25,000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ। अच्छा 25,000 रुपीज़ आप डोनेट करना चाहते हैं, पाकिस्तानी रकम? इंडियन रुपये है जी, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। अच्छा इंडियन, तो ये पाकिस्तानी रकम बनती है तकरीबन 75,000 रुपये। नो प्रॉब्लम। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे हमारी टीम रब्ता कर लेगी इंशाअल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं काम का सैयद बन जाऊँ बस। मैं सूरह इखलास और सूरह दुआ तहकीम पे कसरत करूँ और बरकबा भी करता हूँ सिलसिले का। ठीक है ठीक है, मैं तो इनको इजाज़त। अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इजाज़त है मेरी तरफ से। अल्लाह खैर फरमाए। खुश नसीब हैं आप, खुश नसीब हैं जो, और अगर जो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम अफशीन गुल है, मुर्शिद की बारगाह में सलाम। वालेकुम सलाम। हज़रत मेरी पूरे रमज़ान यही ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा आपसे बात हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है डॉक्टर साहब के तवज्जुह से आपसे बात हो गई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जो है उम्र क़िदरी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके दर्जात और बुलंद फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रत आपके
कार्य खैर के लिए मैं 3 लाख रुपया जो है डोनेट करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो फ़र्ज़ है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ऑब्वियसली खानका के और भी बहुत एक्सपेंसेस होंगे तो ये ऑन गोइंग चलेगा। माशाल्लाह आपने खानका के लिए 3 लाख रुपए डोनेट किए, ठीक है जी 3 लाख इंशाल्लाह ताला। और हमारा जो है फ़र्ज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। खानका के और भी एक्सपेंसेस होंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपके बिल्कुल साथ हैं और आपका फैज़ और बरक़ात की वजह से हमें जो रहमत और रहनुमाई मिली है उसके लिए हम लोग जितना आपके लिए कर सकें ये तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला आपको जो है उम्र ख़िज़री अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी रहमत और बरकत और साया हम सब पे सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह इसका अजर दे आपको। आमीन और आमीन। बस खास तौर पे हज़रत मेरी वालिदा साहिबा के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत बीमार हैं। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, खैर और आफियत से रखे। चले मेरी बहन, अब अपने दूसरे बहन भाइयों को भी टाइम दें थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। साकिब बोल रहा हूँ मैं नॉर्थ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? साकिब बोल रहा हूँ नॉर्थ कराची से। साकिब नॉर्थ कराची से। जी साकिब साहब। मैं अपने वालिद साहब तारिक साहब हैं मेरे, ठीक है, उनका इंतकाल हो गया, उनकी तरफ से 5,000 रुपए देता हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी मैं काफी अर्से से आपके प्रोग्राम और दूसरे भी देख रहा हूँ, बहुत दिली खुशी हुई आज और काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो अभी तरावी से फारिग हुए हूँ। तो आप बात को मुख्तसर कीजिए, और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मियाँ हुजूर से बात करने के लिए। बस मियाँ हुजूर से ये है कि मैं बैत होना चाहता हूँ शाज़िलिया में। ठीक है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस ट्रांसमिशन के ख़त्म के बाद मियाँ हुजूर बैत लेंगे तो आप लोग शामिल हो जाइएगा, ठीक है। और कुछ करना चाहते हैं? बस दुआएं, बस दुआएं जी जी दुआओं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी काशिफ साहब बोलिए। जी जी क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, मसाइल के लिए आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल कीजिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ टेलीथॉन का सिलसिला हमने शुरू किया है कि इसमें मैं आपके मसाइल और हल नहीं लूँगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग कॉल करेंगे कि जो अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करना चाहें, जो कुछ खानका के लिए करना चाहें, जो कुछ लोग मस्जिद के लिए बनाना चाहें, मस्जिद के लिए करवाना चाहें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी भैया, मैं आराम बात कर रहा हूँ, आपका शागिर्द बात कर रहा हूँ भैया। जी जी बोलें। भैया मैं वही डोनेट करना चाहता हूँ भैया, मेरी तरफ से भैया 2100 रुपये। ठीक है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक ताला इसमें बरकत अता फरमाए, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आमीन आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग हमें व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर कॉल करें क्योंकि कॉलों पे कॉलें आपकी आ रही हैं। कोई बात नहीं है, आप अभी बात करना चाहें लाइव तो लाइव कॉल कर सकते हैं, उसके बाद हमारा नंबर रहेगा और स्क्रीन पर आपके बैंक अकाउंट भी है। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद सलमान नाम है मेरा, मैं दवा से बात कर रहा हूँ। जी सलमान साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ कि मैंने कई काफ़ी दफ़ा आपसे रब्ता करने की कोशिश की, तो आज मेरी कॉल मिली आपसे।
ठीक है। और सेकेंडली मैं आपसे वो जो आपका वो जो है अच्छा ठीक है, देखें टेलीथॉन के अंदर अपने मसाइल शेयर नहीं कर सकते आप। टेलीथॉन का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि जो आप डोनेशन देना चाहें, जो आप सिलसिले के लिए करना चाहें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अभी नंबर लग जाए आपका तो आप अभी कुछ कर लें, लेकिन सिलसिले ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद भी आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। नेट नहीं चल रहा, ये व्हाट्सअप कॉल ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी कॉल लग नहीं रही, कॉलें आ रही हैं इसमें। आप हमारा ऑफिशियल नंबर भी आपके पास मौजूद है, आप उस नंबर पे भी कर लें, इसको चेक करो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा एक मिनट, आपकी मैं स्पीकर ऑन करना चाहूँगा, आप मुझे दोबारा कॉल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं नाजिया बोल रही हूँ यूके से। जी नाजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजिया। आपने फरमाया कि क्या हम हाजिर हैं, तो सबसे पहले मैंने हाथ उठाया था कि लब्बैक। तो ठीक है। मेरी तरफ से 5 लाख हैं, इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी। 1 लाख मेरे जो मखलूफैन हैं उनकी तरफ से, 1 लाख मेरी फैमिली की तरफ से, और 1 लाख मेरे शेख डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाजी साहब की तरफ से, जज़ाकल्लाह। और 2 लाख मियाँ हजूर की तरफ से। ठीक है, आप ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ चल में याद रखिएगा और मियां मैं साहब तो को। दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे और अल्लाह ताला आपकी ये डोनेशन कबूल फरमाए। आमीन। माशाल्लाह। देखें अभी हम लोग करीब तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बात वही है कि जो बस जितने करीब जा रहे हैं हम लोग, अभी तकरीबन मैं समझता हूँ 8 लाख रुपए तक का इंतज़ाम अभी हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया इस्लाम ऐड कर रहा हूँ मैं, और मैंने खिदमत में भी सलाम अर्ज करता हूँ। अरसलान कलीम। जी 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 अरसलान कलीम। मियाँ हुजूर के कार्यक्रम के लिए मैं 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। अच्छा 1 लाख रुपए आप डोनेट करना चाहते हैं। चलें माशाल्लाह, जो लोग चाहते हैं कि उन जो भी आप अल्लाह की राह में खर्च करना चाहें, तो जो चाहते हैं कि मियाँ हुजूर के हाथों मस्जिद तामीर हो, और जब तक वो मस्जिद रहेगी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, और जब तक मियाँ हुजूर के सिलसिले का फैज़ान रहेगा उस वक्त तक ये सदका जारी आपकी और आपके आने वाली नस्लों के लिए रहेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी इस्लाम मियाँ हुजूर की खिदमत में भी है। वालेकुम सलाम। मियाँ हुजूर बड़ी खुशी हुई आपको देख के, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं आपके कार खैर में 3 लाख डोनेट करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह। चलें और मियाँ हुजूर प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिएगा, बड़े बीमार रहते हैं। और बस और रूहानियत में हमें भी तरक्की हो। आमीन। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खैर आफियत से रखे। जी। चलें जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। जी 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 बात कर रहा हूँ मैं। इरफान साहब कहाँ से बात कर रहे हो आप? यूके से। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स हैं जी। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको मियाँ हुजूर के नाम पे 50,000 देना चाहता हूँ। ठीक है 50,000 रुपये इरफान साहब। जी जी इरफान नबी। चलें इरफान। इंशाल्लाह मैं आपके वो अकाउंट में या राब्ता करके मैं इस तरह फिर आपको डाल दूंगा जो मेरे पास डिटेल है। चलें चलें, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। मैं अभी लाइव होता है। जी बिल्कुल, आप लाइव बात कर रहे हैं, मियाँ हुजूर आपकी सुन रहे हैं, मुख्तसर बात करें। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खैर आफियत से रखे आपको भी। चलें चलें जज़ाकल्लाह। आप दूसरे बहन भाइयों को भी टाइम दें अपना, ताकि हम दूसरों से भी रब्ता कर लें। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं कॉल थोड़ी सी वो कर लूँ, क्योंकि लोग अभी हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
हेलो, इंडिया से बात कर रही हूँ। मैं जो है ना मियाँ हुजूर के लिए हदियत मस्जिद के लिए हदियत देना चाहती हूँ। क्या हदिया देना चाह रही हैं आप जी? 35,000 पाकिस्तानी। चलें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है, खास दुआ कर दीजिए उसकी शादी के लिए। मियाँ हुजूर को प्लीज कह दीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर। आप $100 नहीं नहीं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। देखिए ना, आप ये है कि आप हमारी मिसाल बिल्कुल उस बुलबुल की तरह है ना, जो चोंच में अपने वो लेकर आई है पानी का कतरा, कि वो कम से कम 200 में तो शामिल हो गई ना। बिल्कुल मेरी बहन, पेपाल का लिंक मौजूद है, आप पेपाल के थ्रू आप कनाडा से पेमेंट कर सकती हैं आप, ठीक है? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकता है वो उसमें, ठीक है? जी ओके बहुत ओके शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी तरफ से हजूर को भी सलाम कहती हूँ। मैं हुजूर आपको वालेकुम सुन रहे अस्सलाम। हैं, जी मैं हुजूर सुन रहे हैं आपको। जी मेरी तरफ से भी ₹1,00,000 और कर दीजिए। 1,00,000 मैंने रुपये। 50 किए, बस दुआओं में याद करें। हेलो, चलें 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 मेरी बहन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ हुजूर से बस दुआ करवानी है। अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे, अल्लाह ताला आपको और इसका अजर दे मेरे भाई अल्लाह के लिए आपको। दुआ कर दें, खास तौर पे कि अल्लाह पाक उसे मियाँ देवर का घर अपने वापस आ जाए, उसकी परेशानियां इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। नासिर के नाम है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ये माशाल्लाह एक हमारे पाकिस्तानी बहुत फेमस क्रिकेटर है, मैं नाम तो नहीं लेता उनका, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और मतलब वो मैं हुजूर की ही ज़ेर निगरानी में है, तो ये उनकी वालदा हैं ये। अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी तरक्की दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थोड़ा सा आप जी मुख्तसर बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं तो प्रोफेसर मोहम्मद हाशिम बात। ठीक है, आप टेलीथॉन में क्या करना चाहते हैं? सर जी, ठीक है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप मियां हुजूर साहब को जो है मेरी तरफ से जो है सलाम और दुआओं में याद रखिए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह खैर फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप दे दिएगा। ओके ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं और टेलीथॉन में क्या करना चाहते हैं? मैं मोहम्मद साद बोल रहा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। जी जी साथ। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ना 10,000 पाकिस्तानी रुपीस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और दुआ कीजिएगा जायज़ मकसद में कामयाब हो जाऊँ, आप भी मियाँ हुजूर भी, और नेक बन जाऊँ। चलें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक और कबूल फरमाए। आप लोग का कुर्ब में। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ये तो सिलसिला जो है, आप हमें अभी लाइव कॉल लग जाती है, अभी बता दें, नहीं तो स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं सबके फ़ोन उठाऊँ, अभी भी मुस्तकिल फ़ोन बज ही रहे हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट में जो डोनेशन जमा हुई है तकरीबन 3 और 3 6 और 6 7 और 7 8 9 10 11 12 तकरीबन 13 लाख तक अभी सिर्फ यही जमा हुए हैं। लेकिन ये है कि अब इससे कुछ सहूलत हो जाएगी, कुछ सपोर्ट हो जाएगी। अब इसी तरीके से अभी तो ये ऑन एयर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से, अगर मेरी वीडियो कल देखें, परसों देखें, स्क्रीन पर नंबर आपका रहेगा,
आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम ज़रूर हमें बताएं और जो भी रकम आप बेचते हैं उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ डीजी खान से। डीजी खान से काशिफ जी। काशिफ साहब बोलिए। रोजगार और शादी के मसाइल जी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मसाइल के इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, लेकिन आज अभी जो इस वक्त हमारा सेगमेंट चल रहा है वो टेलीथॉन है। टेलीथॉन सिर्फ़ और सिर्फ आप ये कि अल्लाह की राह में जो आप ख़र्च करना चाहते हैं उसके मुतालिक आप बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं तस्लीम मीर बोल रही हूँ यूके से। जी कौन बात कर रही हैं? तस्लीम मीर आपकी स्टूडेंट जी जी हूँ, जी जी दार बिल्कुल की भी और बिल्कुल। हिकमत के नूर की। मेरी तस्लीम है। मेरी तरफ कितना? 500 पाउंड। 500 पाउंड, ठीक है। अल्लाह पाक मेरे कबूल। मुर्शिद ये बैठे हैं सामने। वैसे बात नहीं हो रही मुझे इतना, मेरा दिल करे काश मैं वहाँ होती, मैं अपने मियां रसूल के पास। अल्लाह ताला आपको आफियत से रखे और अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए आपके डोनेशन को। ये मेरे मियां रसूल के पाँव का सदका बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। तो देखिए, अब खुशी इस बात पे होती है कि जब लोग जुड़ते हैं, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ तक कि हदीस में भी है कि जब तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करो तो एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ दिया करो, उससे आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, मैं उधर सुन रहा हूँ। ठीक है, चलें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 50 कैनेडियन डॉलर। जी पेपाल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वो लिंक पे आप पेमेंट कर सकती हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है। अभी अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला आफियत से रखे। आमीन 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 आमीन। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिलसिला सिर्फ आप लोग अगर लाइव सुन रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो अभी मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 लाख रुपए तक अभी यहाँ पे हमने सिर्फ डोनेशन टेलीथॉन में अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की मस्जिद के लिए, जो रब का घर है, कि जहाँ पे जो लोग जितना भी सजदा करेंगे ना उसका सवाब में आप लोगों का हिस्सा बिल्कुल सदका जारिया के तौर पे बंधा रहेगा। वो लोग कि जो लोग लाइव बात करना चाहते हैं वो लाइव कॉल कर लें, जो लाइव कॉल नहीं करना चाहते तो वो फिर आपके बिल्कुल स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारी ट्रांसमिशन का जो टेलीफोन का कितने मिनट रह गए? सिर्फ 5 मिनट। अब सिर्फ 5 मिनट हैं। मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट में ये कम से कम 2 मिलियन तक हो जाए तो मुझे खुशी होगी। और मुझे इस बात की खुशी कि आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, और जब आप लोग साथ हैं तो एक बड़ी कुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया को कि हम सब मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए सदका जारी हो और हमारे माँ बाप के लिए सदका जारी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, मैं सुन रहा हूँ। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। एक मिनट में आपका स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। लोगों की कॉल्स इतनी है ना कि स्पीकर नहीं समझ आ रहा। ओके जी जी मैं सुन रहा हूँ, आपको बोलें। जी जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप मुझे काइंडली डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्लिप जो भी अमाउंट आपने सेंड की है, ठीक है।
आपकी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप उस पर सेंड करें। ओके, मैं दूसरी दफ़ा उस नंबर पर सेंड करूँगी। हुजूर से दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें इंशाल्लाह। मेरी ठीक है। बीमार है, इंशाल्लाह दुआएं खैर हमारे लिए, और हमारा सलाम दिया हुजूर आपको। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मुस्तकिल अब मैं ज़ाहिर सी बात है सबकी कॉल तो नहीं उठाऊंगा, मियाँ हुजूर भी थक गए, काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये खुशनसीबी कि आज मियाँ हुजूर मेरे घर आए, मेरे तशरीफ़ लाए, मेरे घर में रौनक हुई, अफ्तार हमने साथ की, और फिर ट्रांसमिशन में मियाँ हुजूर मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इसके अलावा अगर अभी बात हो जाती है तो ठीक है, अब हम अपने सेगमेंट को अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर, अब जिन जिन लोगों ने कहा है ना, मैंने तो एंट्री कर ली जितनी मुझसे हो सकी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिन जिन लोगों ने कहा है कि हम इतने पे करेंगे, तो वो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस डोनेशन की रकम लिखकर, अपना नाम, अपने वालदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कर दें। और आपकी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी मौजूद है। अगर आप अकाउंट में अगर डिपॉज़िट करना चाहें तो इस अकाउंट में आप डिपॉज़िट कर दें और स्लिप हमें व्हाट्सअप कर दें। अगर आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजना चाहें तो इस ही नंबर पे आप हमसे रब्ता करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि किस नंबर पे आपको भेजा जाएगा, तो वो नंबर, आप नाम आपको बता दिया जाएगा। आप उस नाम से रिया भेजना चाहते हैं, वेस्टर्न यूनियन भेजना चाहते हैं, या आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप यूएसए में, यूके में, वहाँ से भेजने में परेशानी होती है, तो पेपाल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कम से कम पेपाल के लिंक में आप जो आपको आसानी हो आप वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ लास्ट कॉल ले लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपकी स्टूडेंट बात कर रही हूँ, तासीलिंग 11वीं की। माशाअल्लाह माशा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से मियां हुजूर को बहुत बहुत सलाम पेश कीजिएगा। आप खुद सलाम कर लें। मैं ना जी मियां हुजूर सुन रहे हैं आपको। मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरी दुआ करें। मेरा नाम शहनाज खालिदा ठीक है, और मेरे बच्चे के लिए भी दुआ करें, उसका नाम हसन है। ठीक है। और मैं कुछ, आपको असल मैंने अभी शुरू किया आपका प्रोग्राम करना, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं कुछ डोनेट करना चाहती हूँ, मुझे बता दें मैं कैसे पे करूँ। अच्छा देखें, असल में ये टेलीथॉन जो हमने किया ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर खानकाह में मस्जिद तामीर करवा रहे हैं, ठीक है। और उस मस्जिद के लिए हम ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहें, वो चाहते हैं कि उनकी माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए, उनकी औलादों के लिए एक ये समझ लें कि एक सदका जारिया हो। तो उस सिलसिले में आप कुछ डोनेट करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं करना चाहती हूँ। मैं कैसे करूँ, मैं ये पूछना आप क्या करना चाहती हैं? मैं 20,000 से पे करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? 20,000 रुपये पे करना चाहती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी 20,000 रुपये? जी हाँ, अपने वालिदैन के लिए। ठीक है, वालिदैन के लिए, ठीक है। अच्छा देखें, आपकी स्क्रीन पर फैसल बैंक का अकाउंट नंबर मेंशन हो रहा है, तो आप उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं और स्लिप हमें व्हाट्सअप कर सकती हैं, ठीक है। चलें, बिल्कुल। और आप हमें ये स्लिप व्हाट्सअप करके आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर दीजिएगा, ओके। तो अब मैं बस अपने तमाम चाहने वालों से माज़रत चाहूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो अब आप लोग सिर्फ इसी नंबर पे अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख दें, और जिन लोगों ने मुझे कॉल की है, मियां हुजूर से बात की है, वो सारा ये अमाउंट लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दें, ताकि हम इसको एक शीट बना दें और वो शीट बना के मियां हुजूर की बारगाह में पेश कर दें कि डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब के जो शागिर्द साथ चल रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने मेहनत करी है उनके ऊपर, कि वो हमारे साथ, मियां हुजूर के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। हमारी औलादें भी उनके साथ खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह। तो मियां हुजूर, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ये सिलसिला शुरू किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि जो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा हो तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ, लोगों की तरफ से माज़रत चाहता हूँ। और मियां हुजूर, जो लोग मियां हुजूर से बैत लेना चाहें तो जी हाँ, ज़िक्र भी होगा ना, बस मुख्तसर करेंगे, ज़िक्र देख लेते हैं।
अच्छा आज वो तुम वो केक ले आओ, फिर हम बैठ लेंगे, फिर ट्रांसमिशन का अख्ताम करेंगे। अच्छा आज आज हमारे चैनल की ये समझ लें कि एक सालगिरह भी है, एक खुशी का भी दिन है कि 27 रमज़ान हमने चैनल की इब्तिदा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हुए हैं और 2 साल में आप लोग हमारे साथ जुड़ते गए और एक पूरा कारवां बन गया। तो पिछले साल भी हमने मियां हुजूर से एक केक कटवाया था, तो हम केक कटवाते हैं और फिर बैठ लेते हैं और फिर दुआ करते हैं और फिर ट्रांसमिशन को हम ख़त्म करते हैं। और मुझे खुशी है इस बात पे कि आप लोगों ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। और याद रखिएगा, आप लोगों ने आज जो मेरी इज़्ज़त रखी है, लाज रखी है, ऐसी आपने हमेशा रखनी है और हमेशा मेरे साथ कदम ब कदम होकर चलना है, ताकि एक ऐसी खानका तैयार हो जो दुनिया में जिसका एक नाम हो और इसका फैज़ान, उसका फल, उसका जो है वो तमाम दुनिया में लोगों तक, कोने कोने तक पहुँचे। इसके सिलसिले के बारे में अब मैं माज़रत चाहूँगा, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब मुझे आप सिर्फ व्हाट्सअप कॉल कर दें, जो भी आप डोनेशन देना चाहें, जो करना चाहें। लेकिन याद रखिएगा कि हमें जो ज़रूरत थी, मैंने आपको अमाउंट बताई है, अभी समझ लें कि 25% या 20% हुआ होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चांद रात में ही, यानी कि रमज़ान के अंदर ही, आप लोग हमारे टारगेट, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में मेरी पूरी मदद करेंगे। जो मैं खड़ा हूँ तो मैं हुजूर ने भी अपनी तरफ से जो आपको देना चाहता हूँ, तो ये मैं हुजूर वो 3 लाख रुपए हैं जो मैंने आपसे कहा था, और 2 लाख रुपए हैं जो हमारे आपके पीर भाई, हमारे जो मुरीदीन आपके हमारे पीर भाई हैं, उन्होंने जो उसमें दिए थे, वो मैंने इसमें मिलाकर आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। ये हुजूर को बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसका अजर। आमीन आमीन आमीन। ये उठाओ, अभी सब उठा लो। अब आ जाओ बच्चों, सब आ जाओ, मतलब ट्रांसमिशन पर हम अख्ताम करेंगे। अभी हमारी सेलिब्रेशन है तो उसमें आप लोग भी शरीक होंगे ना, माशाल्लाह। आ जाओ अरसलान, अहमद, नवीर, समीर, आ जाओ, सब आ जाओ। जूम कर लो थोड़ा सा, मैं हुजूर से मिलो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला खैर। आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हमारी टीम में जो शामिल हैं, नवीर हैं, समीर हैं, अहमद हैं, इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी काविशें हैं। जज़ाकल्लाह। आ जाए बेटा, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ ना आप लोग, जल्दी आओ, फिर ट्रांसमिशन अख्ताम करेंगे। फिर ये लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि ये जितने भी फूल हैं वो सब मियां हुजूर के गुलशन का फूल हैं। ये सीखना कीजिए। बिस्मिल्लाह, पकड़ लो, हाथ लगाओ, चलो सब हाथ लगा लो, आ जाओ। असल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाल्लाह, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ भेजूं, और मुझे खुशी है इस बात में कि आप लोग मेरे साथ शरीक हुए। अभी उठा लो, अब हम बैत ले लेते हैं। जो जो लोग मैं हुजूर से बैत लेना चाहें, जो लोग चाहें कि हमारे सिलसिले में दाखिल हों और ये फैज़ान, ये इरफान बढ़ता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करें कि जब हमारी ट्रांसमिशन हो तो उसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करा करें। इसको उठाओ, इसको ऐसी खिसका लो नीचे। आ जाओ बच्चों, तुम लोग भी बैत तजदीद कर लो। और जो लोग बैत करना चाहें, बैत इरादत करना चाहें, बैत तलब करना चाहें, वो बैत ले सकते हैं। ट्रांसमिशन चल रही है ना हमारी।
पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैंने तौबा की अपने तमाम गुनाहों से जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता और मैं अहद करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारूंगा। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आपको ख़ानदान आलिया कादरिया सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया चिश्तिया कलंदरिया नक्शबंदिया बुलुलाइया जहांगीरिया हसनी आसमानिया दाखिल सिलसिला मुरीद किया। आपने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं हुज़ूर मैं अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को जो मेरे ताक़िलिंग लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, हिकमत के नूर में है और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं पहले दिन से, तो मैं अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को मैं आपके हवाले करता हूँ, आपके सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप कबूल करते हैं? अल्लाह खैर फरमा देगा। बेशक दुआ करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि या इलाहुल आलमीन या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन हमें हर तरह की गुमराहियों से, मोहताजगियों से, ज़िल्लतों से, रुसवाइयों से, हर तरह के ज़ाहिरी बातनी अमराज से, हर तरह की आफ़ात नागानियाँ, अमवात नागानियाँ, अमराज नागानियाँ से महफूज फरमा। हर तरह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, राहतें, आसानियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को, इन सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमसे पहले जो लोग दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं उन तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन इस खानका की तामीर में, मस्जिद की तामीर में, या इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने भी हमारी जिस तरह मदद की है अपनी बारगाह में उनको कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन उनके अतियात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें उस पैसे को सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बरहमतिका या रहमुर राहिमीन। बरहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूँगा अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने जितने भी लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने जो भी डोनेशन के लिए कहा है वो एक बार फिर जो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है उस पर व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज हफ्ता और इतवार है, आपने जो रकम भी भेजनी है, अगर आपने वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजना है तो आप हमसे नाम ले लें, और अगर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आपके सामने मौजूद है। अर्रिया के ज़रिए भेजना है, मनीग्राम के ज़रिए भेजना है तो आप मंडे तक कोशिश करें कि आप हमें ये रकम सब भेज दें। अभी आप हम लोग हमसे रब्ता कर लें, सारे लोग जो लोग भेजना चाहें, और जो लोग जिनके फ़ोन पे बात नहीं हो पाई लेकिन वो चाहते हैं कि वो मियां हुज़ूर से मोहब्बत रखते हैं, वो उनका एक बातनी फैज़ और एक दूसरा ताल्लुक़ है उनसे, मियां हुज़ूर का उनसे, तो वो चाहते हैं कि वो सामने भी नहीं आना चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, लेकिन नियत से वो मियां हुज़ूर से अदब करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो कमाई है ना वो पाक हो, वो जो चाहते हैं कि उनके लिए ना, उनके लिए फैज़ का दरिया खुल जाए, जो भी अमाल कर रहे हैं वो अमाल उनके जारी हो जाए। उस नियत से भी
आप अगर भेजें तो कोशिश कीजिएगा कि पीर मंगल तक आप भेज दें, ताकि हम यहाँ पे रिसीव करके मियाँ हुजूर की बारगाह में हम उसको पेश कर दें। क्योंकि ईद की छुट्टियाँ अगर जब आ जाएंगी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक हफ़्ते तक पूरा पाकिस्तान आपको पता है बंद होता है, हर जगह बंद होता है। तो कोशिश हमारी है कि आपकी जो नेकी है ना, अगर हम रमज़ान में ही आपकी जो डोनेशन हम तक पहुँच जाएगी ना, एक तो रमज़ान की बरकत और फिर उसके अलावा शब कदर की बरकत, यानी कि एक सदका या एक अल्लाह की राह में एक दिनार या जो कुछ ज़कात या जो भी आप पे करते हो, अदा करते हो, एक आम दिन में करते हो, उसका सवाब है। लेकिन अगर लैलतुल क़द्र में करते हो जो 1000 महीनों से अफजल है, तो यकीनन उसका सवाब भी 1000 महीनों से ही उसी के मुतरादिफ होगा, उसी के बराबर होगा। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान में इंसान जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है ना, तो अल्लाह तबारक ताला उसको 70 गुना बढ़ा के उसको दे देता है। आम दिनों में आपको 70 गुना मिल रहा है, तो रमज़ान में आपको कितना मिलेगा, आप ये सोचें इस बारे में। तो मुझे खुशी इस बात पे कि आपने मेरा साथ दिया और यूं ही मेरा साथ देते रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं हुज़ूर अब मैं ज़्यादा चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे इसमें और आपने रौनक बख्शी। आज कामयाब रमज़ान कामयाब हुआ, मेरी पूरी साल की मेहनत, मेरे पूरे महीने की मेहनत आज के दिन वसूल हुई है। आज के दिन जो मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ, मियाँ हुज़ूर का फैज़ान हुआ है, और मियाँ हुज़ूर की तरफ से जो भी अमाल जो मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ, मियाँ हुज़ूर उसकी इजाज़त भी देते हैं। बिल्कुल इजाज़त है, बिल्कुल उसकी इजाज़त भी है, मियाँ हुज़ूर की ज़ुबान से भी इजाज़त है, और 15 के नक्श की भी आप लोगों को खुसूसी इजाज़त है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।